उत्तराखंड की आज की सबसे बड़ी खबर यही रही कि यूनिफॉर्म सिविल कोड का बिल आज उत्तराखंड विधानसभा में पेश कर दिया गया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यूसीसी पर बिल सदन में पेश किया और सीएम धामी ने जैसे ही सदन में बिल पेश किया, जय श्री राम और वंदे मातरम के नारे भी लगे। सुबह करीब 11 बजे का वक्त था जब सदन की शुरुआत हुई और सदन शुरू होते ही सीएम धामी ने यूसीसी का बिल पेश किया। इसके बाद में विधायकों को बिल पढ़ने के लिए वक्त दिया गया और दोपहर 2 बजे से सदन में यूनिफॉर्म सिविल कोड पर चर्चा हुई। विधायकों ने इस बिल पर अपनी अपनी राय रखी। सत्ता पक्ष के विधायकों ने कहा कि आज देश में एक कानून की शुरुआत हो गई है, इसके अलावा और वो शुरुआत उत्तराखंड से हो रही है। साथ ही कहा कि अब सबके लिए एक कानून होगा, ये नए युग की शुरुआत है। और वहीं विपक्षी विधायकों ने कहा कि उन्हें पढ़ने के लिए समय कम दिया गया और इसे ज्यादा समय दिया जाना चाहिए था। इसके बाद में देर शाम सदन को कल सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। कल यूसीसी बिल राज्य विधानसभा में पास हो सकता है। अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से समान नागरिक संहिता उत्तराखंड विधेयक 2024 को प्रस्तावित करने हेतु सदन और आज विभिन्न साथियों ने उस पर अपनी राय रखी है। कल भी हम लोग चर्चा करेंगे और भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं 6 तारीख पेश करने की तिथि रही और यदि सारी परिस्थितियां अनुकूल रही तो कल हम अपनी इस सम्मानित विधानसभा के पटल से ये एक महत्वपूर्ण, एक ऐतिहासिक और एक साहसिक बिल कल यहां विधानसभा उत्तराखंड से पास होगा। उत्तराखंड विधानसभा में यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल पेश कर दिया गया और यूसीसी के ड्राफ्ट को क्रांतिकारी कहा जा रहा है क्योंकि इसमें कई ऐसे प्रावधान हैं जिनकी लंबे समय से डिमांड भी की जा रही थी। तो क्या है ड्राफ्ट में सबसे खास, एक रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। उत्तराखंड पहला ऐसा राज्य बनने जा रहा है जहां यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा और सभी धर्मों के लिए एक समान कानून होगा। अब इस कानून में क्या होने वाला है, यूसीसी के जिस ड्राफ्ट को 20 महीने में तैयार किया गया उसमें आखिर क्या है, वो सिलसिलेवार तरीके से आपको बताते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी का रजिस्ट्रेशन जरूरी बना दिया गया है। बिना रजिस्ट्रेशन के शादी पूरी तरह से अमान्य होगी। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर 20,000 का जुर्माना लगेगा। शादी के लिए लड़का लड़की की उम्र भी तय कर दी गई है। लड़की की उम्र 18 साल और लड़के की उम्र 21 साल तय की गई है। शादी के नियम तोड़ने पर जुर्माना और सजा दोनों का प्रावधान है। कानून के खिलाफ शादी करने पर 6 महीने की जेल होगी। 50,000 का जुर्माना भी लगाया जाएगा। शादी रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर सरकारी सुविधाएं नहीं मिलेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में शादी को लेकर सख्त और साफ प्रावधान किए गए हैं तो साथ ही तलाक को लेकर भी यूसीसी में बड़े प्रावधान है। शादी किसी भी तरीके से हो, तलाक कानून से ही होगा। न्यायिक प्रक्रिया से ही तलाक लिया जा सकेगा। शादी के 1 साल तक तलाक की अर्जी दी नहीं जा सकेगी। शादी के बाद अवैध संबंधों पर भी तलाक लिया जा सकता है। बदला लेने के लिए शादी की गई है तो भी तलाक लिया जा सकेगा। पति पत्नी में से एक ने धर्म बदल दिया तो भी तलाक संभव होगा। तलाक के नियम तोड़ने पर 3 साल की सजा का प्रावधान किया गया है। एक से ज्यादा पत्नी रखने पर पूरी तरह से रोक होगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड में लिव इन रिलेशनशिप को लेकर भी साफ साफ प्रावधान है जिसमें रजिस्ट्रेशन भी शामिल है। लिव इन रिलेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा। लिव इन में आधार कार्ड के साथ रजिस्ट्रेशन होगा। एसडीएम लेवल पर लिव इन का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। दोनों पक्षों के माता पिता को भी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा संपत्ति और उत्तराधिकार के लिए भी प्रावधान किए गए हैं। संपत्ति को संपदा शब्द का नाम दिया गया है। संपदा विवाद पर भी यूसीसी में एक रूपता बनाई गई है। संपत्ति को लेकर स्त्री पुरुषों का बराबर का अधिकार होगा। सभी धर्मों की महिलाओं को पैतृक संपत्ति का अधिकार मिलेगा। सभी धर्मों के लोग बच्चा गोद भी ले सकेंगे। यूनिफॉर्म सिविल कोड में उत्तराखंड की जनजातियों को पूरी तरह से बाहर रखा गया है। किसी भी धर्म के अनुष्ठान रीति रिवाजों से छेड़छाड़ नहीं की गई है। साथ ही ड्राफ्ट में जनसंख्या नियंत्रण जैसी कोई बात नहीं की गई है। लेकिन शादी, तलाक, संपत्ति, उत्तराधिकार को लेकर कई बड़े प्रावधान किए गए हैं जो कि सभी धर्मों पर एक समान रूप से लागू होंगे। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। कांग्रेस ने यूसीसी के ड्राफ्ट को पढ़ने के लिए वक्त मांगा है और कहा है कि वो चर्चा में कल भाग लेंगे।
साथ ही कहा कि जनजातीय को बाहर रखना सरकार की मजबूरी है। आज पटल पर रखा गया है। निश्चित रूप से 182 पेजेस का ड्राफ्ट है और उसको पढ़ करके हम देखेंगे कि कहीं ऐसा तो नहीं कि संविधान के विपरीत जो है कुछ कृत्य किया गया हो या संसद द्वारा जो कानून पारित हुए उन कानूनों का दुरुपयोग तो नहीं हुआ है। ये सब देखेंगे। कल हम इस परिप्रेक्ष्य में अपनी बात कहेंगे और जो यूसीसी का ड्राफ्ट सरकार ने सदन के पटल पर रखने का काम किया है और उसके बारे में बात करेंगे। जनजातियों को इससे बाहर रखा गया, इस पर आपका रिएक्शन सर, आप क्या मानते हैं? नहीं, देखिए, अब जनजातियों को बाहर रखना सरकार की मजबूरी थी। वो इस मजबूरी इसलिए थी कि जनजातियों के परिप्रेक्ष्य में जो कानून बने हैं वो संसद से पारित है और उसका वायलेशन जो है राज्य सरकार कर सकते हैं, इसलिए बाहर रखने का काम जो है सत्ता में बैठे लोगों को करना पड़ा। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के मुस्लिम नेताओं की प्रतिक्रिया भी सामने आई। समाजवादी पार्टी के प्रदेश महासचिव अब्दुल मतीन सिद्दीकी ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को बेवजह का कानून बताया, जबकि कांग्रेस के मुस्लिम नेता इसे इस्लामी मान्यताओं के खिलाफ करार दे रहे हैं। ये कहना बेकार की बात है कि माइनॉरिटी को इससे कोई फर्क पड़ने वाला है। हम यही कहते हैं कि आज यूसीसी की कोई इतनी आवश्यकता नहीं थी। आज आवश्यकता थी तो देश में बेरोजगारी है, किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लोग मकान के लिए तरस रहे हैं। आप लोगों के मकान और दुकान तोड़ने पर लगे हो, उन्हें कोई सुविधा आप लोग नहीं दे रहे हो, तो और तमाम सारी ऐसी समस्या हैं जिनकी आज आवश्यकता थी और उन पर बहस होनी चाहिए थी और वो प्रस्ताव आने चाहिए थे। यूसीसी को लेकर जमीयत उलेमा-ए हिंद ने बड़ा ऐलान किया है। जमीयत उलेमा-ए हिंद के नैनीताल जिले के अध्यक्ष ने यूसीसी के नियमों को खारिज करते हुए ऐलान कर दिया कि इस्लामिक मान्यताओं के खिलाफ है, लिहाजा जमीयत इसे कानूनी चुनौती देगी। लेकिन उन्होंने साफ कहा है कि जमीयत यूसीसी के सड़कों पर विरोध के पक्ष में नहीं है। लिहाजा अब इसमें मजीद किसी कानून की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम उसकी मुखालफत कर रहे हैं। हाँ, अलबत्ता यह है कि हमने और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जमीयत उलमा के अध्यक्ष ने ये ज़रूर कहा और हमने भी यहाँ पर ये अपील करी है कि हम इसके लिए सड़कों पे नहीं उतरेंगे और विरोध प्रदर्शन नहीं करेंगे। इसके लिए कोर्ट के दरवाजे हैं, जो हम लोग आगे क्या रणनीति बनती है, लेकिन फिलहाल हम इस यूसीसी को दरोगा बहाल किए गए हैं। विजिलेंस की जांच रिपोर्ट के बाद में सभी दरोगा बहाल किए गए। सभी पर भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी के आरोप लगे। यूके परीक्षा में गड़बड़ी के बाद में इनके नामों का भी खुलासा हुआ था और शासन के आदेश पर सभी को सस्पेंड कर जांच चल रही थी। अब विजिलेंस के जांच में सबूत नहीं मिलने के बाद सभी को बहाल कर दिया गया। उत्तरकाशी के ऊंचाई वाले क्षेत्रों में जमकर हुई बर्फबारी के बाद में ग्लेशियर टूटने की तस्वीरें भी सामने आई। हर्षिल घाटी में बर्फबारी के बाद में ग्लेशियर टूटा, जिसकी तस्वीर आप न्यूज़ 18 पर देख सकते हैं। हालांकि ग्लेशियर टूटने से कोई नुकसान नहीं हुआ है, लेकिन ग्लेशियर टूटने की तस्वीर से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से पल भर में ग्लेशियर टूटा और पूरे घाटी में ग्लेशियर का गुब्बार फैल गया। यहां वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।